भगवती श्री राम मन सब जग जानी, करुण प्रणाम जो जुग बानी। आप सबके रूप में अभिव्यक्त भगवान के चरण कमलों में नमस्कार। एक आदमी चला जा रहा था कहीं, उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया तो वो उसमें घुस गया और घुसते ही अंधा हो गया। अब उसे न रास्ता सूझे न कोई बताने वाला, भटकता है, भूख प्यास से व्याकुल है, कहीं छाया नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, परेशान है, बड़ा दुखी। एक महात्मा मिले। महात्मा ने दुखी देखकर कहा, उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा, भाई तुम तो बुरी तरह फंसे, इसके अंदर जो घुसा रहता है वो अंधा ही रहता है, और इसमें सिर्फ एक दरवाजा है, बड़ा लंबा चौड़ा घेरा है। ये प्राचीर जो है इसकी है, ये बहुत लंबी, लाखों कोसों की। हमारे यहाँ कहते हैं 84 लाख योनियां। 84 लाख कोस की ये एक दीवार है, प्राचीर है, उसमें एक दरवाजा निकलने का है। तुम घुस गए अंदर, अंधे हो गए भैया। तो उसने कहा, मैं महाराज बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, किसी प्रकार से मैं घर पहुंचूं, मेरी आंख आ जाए, आप उपाय बताओ। तो महात्मा ने करुणाग्र होकर के कहा, भाई उपाय और तो कुछ है नहीं, दरवाजे तक पहुंच जाने की हम तुमको उपाय बता देंगे। दरवाजा आके निकल जाना, देखना कहीं फिर दरवाजा छूट न जाए, फिर वही घेरा मिलेगा। तो कहा, महाराज इतना दुखी और फिर कहीं दरवाजा छोड़ूंगा मैं, एक बार मिल जाए तो तत्काल निकल जाऊंगा। महात्मा ने उसके एक हाथ में लाठी दी और दूसरा हाथ दीवार के लगा दिए। अंधे हो, दीवार के हाथ लगाए, चले चलो। जहां दरवाजा आएगा वहां पोल आएगी, तो दीवार पर हाथ रहेगा नहीं, पोल में चला जाएगा। पोल में हाथ जाती समझ लेना कि दरवाजा आ गया, चट से निकल जाना बाहर। कहीं देर कर दी तो मुश्किल होगी। उसने कहा, अब देर में नहीं करूंगा, हमारा दरवाजा एक बार हाथ हो जाए। दीवार के हाथ लगाए चलता रहा। दरवाजा आने को था, समीप बिल्कुल पहुंच गया, निकलने वाला था। उसके सिर में थे दाग, दाग में खिंचाहट शुरू हुई। एक हाथ तो लाठी से रुका था, खाली हाथ था, वो दीवार पर था। उस खाली हाथ से उसने खिलाना शुरू किया, थमा नहीं। जितनी देर खिलाते हुए छह गए होते, थमा नहीं, चलता रहा। दरवाजा निकल गया, फिर वही बात, फिर वही घेरा, फिर वही दिक्कत। ये दृष्टांत है एक महात्मा का दिया हुआ। वो कहते हैं कि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य का जीवन इस प्रकार का है, जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इस दरवाजे में आकर अगर खाज खिलाने में लग गए, दाद की खाज, दाद वालों को अनुभव होगा कि जब खुजलाते हैं बड़ी मीठी मालूम होती है, बड़ा सुख मिलता है।
तो जब उसमें से वो मवाद निकलती है तब बड़ी जलन होती है। विषय इंद्रिय संयोगात यत दग्रे मिठोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम। भगवान ने तो विषय सुखों को जहर बताया है। वो कहते हैं कि इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग होने पर जो सुख मिलता है वो सुख उस समय मालूम होता है अमृत के समान। ये तो अग्रे अमृतोपमम, अग्रे अमृतोपमम, अमृत का समान प्रतीत होता है, भूल जाता है आदमी उस सुख में। परंतु जब उसका परिणाम सामने आता है, परिणामे विषमेव, परिणाम में वो जहर का सा काम करता है। जहर एक बार मारता है, बड़े से बड़ा जहर अगर मनुष्य खा ले तो एक बार मरेगा, पर ये मीठा विष विषय का इतना भयानक है, खाने में मीठा लगता है पर न मालूम कितने जन्मों तक मारता रहता है। तो प्रमादवश मनुष्य जब विषयों में लगा रहता है तब संत लोग, भगवान दयालु होकर चेतावनी देते हैं कि भाई जरा चेतो। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत ही दुखदाई। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत ही दुखदाई। नरतन पलत्य सुधाते सठ विषले, नरतनु पाई विषय मन देहि, पलत्य सुधाते सठ विषले। ताई कबहु भल कहि न कोई, गुंजा गई परस बनी कोई। जो न तरे भवसागर ही, नर समाज यश पाए। सो कृत निंदक मंदमते, आत्महन गति जाए। मृदेहमाव्यं सुलभं सुदुर्लभं, प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं। मयानुकूलेन न भस्मसेरितं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत् सात्मः। इसी का अनुवाद है। भगवान दया करके, करुणा करके जब जीव को अत्यंत दुखी देखते हैं तो कर्मों का चक्र दया परवश कुछ बदल के उसे मनुष्य बना देते हैं। कबहू की करि करुणा न देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। और मनुष्य बनाकर बता देते हैं। गर्भोपनिषद में और पुराणों में भी इस प्रकार की आख्यान आते हैं कि ये गर्भ में जीव विवेक को प्राप्त करके भगवान से प्रार्थना करता है कि महाराज अब की बार निकाल दो, फिर मां के पेट में नहीं आऊंगा। भगवान कहते हैं फिर भूलेगा, भूल जाएगा तो विषयों में जाकर बोले नहीं नहीं, इतना कष्ट पा करके अब नहीं भूलूंगा। मानव देह मिलता है और यहाँ आकर मनुष्य उसी भ्रम में भूल जाता है, उसी चक्कर में पड़ जाता है। तो कहते हैं कि शरीर का फल विषय नहीं है। ये जरा कठिन बात तो मालूम होगी, पर सच्ची बात यह है मनुष्य की मनुष्यता तभी प्रारंभ होती है जब उसका जीवन भगवान के अभिमुख होता है। जिस मनुष्य का जीवन भगवान से विमुख है
वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, वो पशु है या पिशाच है। अभागा तो वो है ही। ते नर नरक रूप जीवत जग भवभंजन पद विमुख अभागी। जो भगवान के चरणारविंद से विमुख है वो मनुष्य अभागा तो है ही, वो नरक रूप है। यहाँ वो नरक की यंत्रणा सहता है, चाहे नरक में न पड़ा हो, उसके अंदर हृदय में नरक की आग धधका करती है। ये अब सबका अनुभव है। और उसके समीप जो आता है उसे नरकाग्नि प्राप्त होती है। मनुष्यता को नहीं प्राप्त हुआ हो। मानव में और पशु में अंतर क्या है? इंद्र से दग्धन ऋषि ने कहा कि तेरे में और कुत्ते में क्या अंतर है, बता। कुत्ते में और तेरे में क्या अंतर है? तू स्वर्ग के देव प्रासाद में सची के साथ रहता है, कुत्ता अपनी घूरे पर कुतिया के पास रहता है। तेरे में उसमें अंतर क्या है? गाय घास खाती है, कुत्ता मांस खाता है, सूअर बिष्टा खाता है। हम लोग अन्न खाते हैं पर भूख की तृप्ति और जीभ का स्वाद सुख सबको एक साथ आता है। तो कुत्ते में और सूअर में, गधे में और हमारे में अंतर क्या? यदि हम उसी प्रकार से कुत्ते सूअर गधे की भांति लगे रहे इसमें विषयों के संचय और उपभोग में, तो उस कुत्ते में और हम में अंतर क्या है? बल्कि एक अंतर बताया तुलसीदास महाराज ने, अंतर बताया, वो अंतर कुछ विशेष बताया। ये विवेक को, बुद्धि को पशुता में लगाने वाला पशु जो है ना, मनुष्य पशु, ये मानव पशु, ये उस पशु से कहीं अधिक हानिकारक होता है, अधिक निम्न श्रेणी का होता है। वो पशु, वो तिर्यक योनि का जीव, वो हिंसक जीव इतना पाप नहीं कर सकता जितना पाप बुद्धि का प्रयोग करके विषय कामुक मनुष्य करता है। इतने कारखाने किसी पशु ने नहीं बनाए, अणुबम हाइड्रोजन बम किसी पशु ने नहीं बनाया, कसाई खाने पशु ने नहीं खोले। ये सारा काम मनुष्य की बुद्धि करती है उल्टी होकर। तुलसीदास महाराज कहते हैं, तिन्हते खरसू करस्वान भले, तिन्हते खरसू करस्वान भले, जड़ता बसते न कहें कछुवे। जिनके मन राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ दिखान न द्वय। जिनके मन राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ दिखान न द्वय। जननी कत भार मुई 10 मास, जननी कत भार मुई 10 मास। भई किन बाझ गई किन चुए, जरी जाहू सो जीवन जान के नाथ। जिए जग में तुम्हारो बिन भय, जरी जाहू तो जीवन जान के नाथ। जिए जग में तुम्हारो बिन भय। तिन्हते खरसू करस्वान भले, उन मनुष्यों से, पशुओं में भी केवल उन पशुओं का नाम लिया जो नीचे माने जाते हैं। कहीं गाय का नाम लेते, घोड़े का, हाथी का नाम लेते तो पशुता में भी जरा शिष्टता आती। वो कहते हैं खरसू करस्वान भले। खर कहते हैं गधे को, सूकर कहते हैं सूअर को, और श्वान कहते हैं कुत्ते को। कहते हैं उन मनुष्यों से गधे, कुत्ते, सूअर अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं?
उन विचारों को बुद्धि का अभिमान नहीं, जड़ता बसते न कहें कछुए। मनुष्य तो अपनी बुद्धि के घमंड में, अपनी मानवता के गर्भ में न मालूम क्या क्या बसता है। वो बेचारे पशु गूंगे जड़ता बस कुछ कहते नहीं, पड़े रहते हैं। परंतु ये मानव, बहुत बोलने वाला मानव, यदि भगवान के प्रेम से रहित है, जिनके मन राम सोने नहीं, जिनके मन में राम से प्रेम नहीं, वे मनुष्य इन गधे कुत्ते सूअर से बदतर हैं तो पशु ये पूरे, पर इनमें, इनके रूप में भी दो बात की कसर है। सो सही पशु पूछ बिखानन द्वय, विषाण कहते हैं सींग को। दो सींग नहीं है और एक पूंछ नहीं है तो पशु ही। तो जननी कतभार मुईद समास, ऐसे पशु को गर्भ में रखकर 10 महीने तक माता ने भार क्यों था? तुलसीदास जी महाराज अफसोस करते हुए कहते हैं, अच्छा था ये न पैदा होता पृथ्वी का भार। 10 महीने तक माता ने उदर में रख करके ये बोझ क्यों सा भई कि न बांझ, वो मैया बंध्या बांझ क्यों न रह गई कि न चुए, उस माता का गर्भपात क्यों न हो गया जो ऐसे पुत्र को जनती। फिर कहते हैं महाराज, जन्म हो ही गया तो उस जीवन में आग लगा दो जो जीवन तुम्हारा न बन जाए। जरी जाऊ सो जीवन जान के नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन भय, तुम्हारा न होकर जो जगत में जीना है उस जीवन में आग लग जाए। तो मानव जीवन की, मानवता की सिद्धि इसी बात में है कि मनुष्य भगवान की ओर लगा कि नहीं। अगर नहीं लगा, भगवान के अभिमुख यदि मनुष्य के जीवन की गति नहीं हुई, तो ये मान लेना चाहिए, और है यही बात, कि वो मानव रूप में एक विकट पशु है। पशु उतना संसार का बुरा नहीं करता जितना ये मानव पशु करता है। मानवता की सिद्धि भोगों में नहीं, विषयों में नहीं, पद में, अधिकार में, रुपए में, प्रतिष्ठा में, नाम में, धन में, भोग पदार्थों में नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो राक्षसों के पास भी होते थे। इनके द्वारा मानव की मानवता नहीं, महत्ता तो है ही नहीं। नचिकेता ने कह दिया यमराज से कि महाराज, ये सब बड़े भारी भोग जो आप मुझे दे रहे हैं, ये आप अपने पास रखिए। मुझे तो आत्म तत्व बताइए, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा का क्या स्वरूप है, ये बताइए। तो यमराज ने सराहना की कि भाई तुमने श्रेय के लिए प्रेय को त्याग लिया। कठोपनिषद की कथा है ये। दो चीज है, एक प्रेय, एक श्रेय। देखने में प्यारी लगे और परिणाम में मारने वाली हो, उसका नाम प्रेय। और देखने में कैसी लगे, परिणाम में महान महान आनंद, शांति प्रदान करने वाली हो, उसका नाम, वस्तु का नाम श्रेय। तो मनुष्य को होना चाहिए श्रेयोभिमुखी, श्रेय की ओर जाने वाला। यहाँ का कोई भोग यदि श्रेय में बाधक हो, तुलसीदास महाराज कितने कड़े शब्दों में कहते हैं, जरे सुसंपत्ति सदन सुख, सूर्यमात पितु भाई, सन्मुख हो तजे राम पद, करतन सहज सहाय। जो भगवान के सन्मुख होने में सहायता नहीं करते, उन सुसंपत्ति सदन सुख सूर्यमात पितु भाई, सब में आग लग जाए। बड़ी कठिन बात कहते हैं, इतने कड़े शब्दों में बोलते हैं संत। तो वो संत इसीलिए बोलते हैं कि वो सुख, वो समृद्धि, वो आत्मीयता, वो प्राणी पदार्थ किस काम के, जो हमें भगवान की ओर से हटाकर नरकों में ढकेल दें। मित्र वही तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण थे प्यारो,
जासो हो स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। वही हमारा पूज्य है, वही प्राणाधिक प्रिय है, वही सब प्रकार से हमारा हितैषी है, जिसके संग से हमारा जीवन भगवान की ओर लग जाए। सिद्धांत है ये, भगवान की ओर लगाने वाला दुख भी परम सुख है, विपत्ति भी परम संपत्ति है, शत्रु भी मित्र है। और भगवान से हटा देने वाला मित्र भी शत्रु, भगवान से दूर करने वाली संपत्ति भी विपत्ति, भगवान से दूर कर देने वाला सौभाग्य भी दुर्भाग्य। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मानव जीवन प्राप्त हुआ, भगवान को पाने के लिए प्राप्त हुआ, और वो भगवान को न पाकर, भगवान की ओर न लगकर भोगों में लग गया और पशुओं के भांति, पिशाचों के भांति रात दिन भोग में लगा रहकर मर गया वो मानव। बड़ी भारी विफलता। भगवान ने कहा, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। बड़ा सुंदर जहाज ठीक जल्दी से पार उतार दे सुकरता के साथ, ऐसी बढ़िया नैया ये मानव देह बड़ी दुर्लभ। भगवान ने कहा ये सुलभ हो गई, दे दी गई। गुरु कर्णधारम, रास्ता बताने वाले गुरु, ये भी प्राप्त हो गए। और मेरी अनुकूल हवा, ये मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु भी प्राप्त हो गई। इतने पर भी जो मनुष्य नहीं तरता, अपमान भवाभ्यम न करे, इतने पर भी जो भवसागर से नहीं तरता, स आत्महा, वो आत्महत्यारा है। तो मनुष्य की मनुष्यता की सिद्धि भगवान की ओर लगने में है, संसार के भोगों की प्राप्ति में नहीं। संसार के भोग पदार्थ यदि सब के सब नष्ट हो जाए, प्रलय हो जाए सबकी, और बदले में यदि भगवत की ओर चित्त वृत्ति लगने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो बड़ा सौभाग्य, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं। विपदो नहीं विपद, संपदो नहीं संपद। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं। भगवान का विस्मरण ही परम विपत्ति, और भगवान की स्मृति ही परम संपत्ति। तो भगवान को भुला देने वाला जो कुछ भी है, वो सारा का सारा हमारे लिए त्याज्य है। और भगवान को याद करा देने वाला जो कुछ भी है, वो देखने में चाहे कितना ही अप्रिय हो, वो हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। कुंती ने, भगवान जब जाने लगे द्वारिका, तो भगवान ने कहा, अच्छा बुआ जी, कोई चीज आपको चाहिए? भतीजे रहे बड़े स्नेह से। तो बुआ जी ने क्या मांगा? वह सोचिए, भगवान से क्या मांगा? साक्षात भगवान से क्या मांगा? विपद संतु न शाश्वत यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। भगवान, हमें तो आप जब कुछ देना चाहो तो विपत्ति ही दो, जहां जहां कुछ देना चाहो, शाश्वत सदा सदा हमें विपत्ति प्राप्त होती रहे। भगवान, विपत्ति प्राप्त होती रहे। क्यों? सिद्धांत की बात है ये। विपत्ति भी संपत्ति है। कैसे विपत्ति प्राप्त होती रहे मुझको? क्यों? भवतो दर्शनम यत्स्यात्, उस विपत्ति में आपके दर्शन होते, और आपके दर्शन से जगत का बंधन कट जाता है। अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भव हो जाता है आपके दर्शन हो जाने के बाद। इसलिए भगवान हमें विपत्ति दो। विपत्ति के को मांग कर लेना, ये कितनी बड़ी सावचेती, कितनी बड़ी सावधानी और कितनी बड़ी बुद्धिमानी है। कहीं फंस न जाए, कुंती देवी कहीं फंस न जाए, इस डर से कहती है कि भगवान विपत्ति दो। ये एक सिद्धांत है, कठिन चीज है,
और ये उसको कहना चाहिए जो विपत्ति में पड़ा, तब उसका कहना सार्थक होता है। विपत्ति वास्तव में भगवान कृपा करके भेजते हैं। संसार के दुख जिनको प्राप्त हैं और जिनके पास संसार के सुख हैं, उन सुख वालों को तो ये चाहिए कि अपना सारा सुख उन दुखियों को बांट दे। सुखियों के पास जो सुख की कल्पना है वो दुखियों की अपेक्षा से है। दुख न हो तो सुख की कोई कल्पना नहीं है। तो दुखियों का जो दुख है वही सुखियों का सुख है। इसलिए सुखियों को तो ये चाहिए कि अपना सारा सुख जो दुखियों से उधार लिया हुआ है ब्याज समेत उनको वापस कर दे, उनका तो ये काम। परंतु जिन पर दुख है आध्यात्मिक नजर से वो लोग क्या देखें, वो देखें कि ये दुख के रूप में, विपत्ति के रूप में भगवान हमें अपनाने के लिए आए। विषयान विषवत के लिए कहा अष्टावक्र जी ने, विषयों को विषय के समान त्याग दो, और यदि कहीं विषयों का त्याग हो जाए, ये विषय न रहें चले जाएं, तो विष उतरा ना, विष गया ना। तो विष जाने के बाद सांत्वना मिलनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए। एक बड़ी आफत कटी। मेरे इस कथन से जिनके पास बहुत सांसारिक सुख हैं या जो चाहते हैं वो नाराज न हो, उसकी भी सार्थकता है, वो बताऊंगा। पर जिनके पास दुख है, अभाव है, धन नहीं, सम्मान नहीं, घर में कोई पूछता नहीं, कोई ममता नहीं करता, सब घृणा करते हैं, शारीरिक सुख नहीं, खाने पीने को उत्तम पदार्थ नहीं, इन्हीं का नाम दुख है। दुखों की हमने कुछ ऐसी ही एक कल्पना कर रखी कि जहाँ ये चीजें ऐसी हैं वहाँ दुख, और जहाँ नहीं है वहाँ सुख, जहाँ है वहाँ प्रिय, जहाँ नहीं है वहाँ अप्रिय। ये हमारी एक कल्पना है, इन्हीं का नाम दुख है। पर ये सब दुख अगर किन्हीं को प्राप्त हो और वो अगर भाव से अपने ये समझ ले कि भगवान ने कृपा करके, भगवान ने बड़ी दया करके मुझे अपनाने के लिए और इस विष बेल से हटाने के लिए ये भगवान ने इस विष की बेल की जड़ उखाड़ दी है, यूं अगर मान ले तो उसको कितना सुख होगा। और सच्ची बात है, जो सुख भोग में है वो तो केवल सुख की कल्पना है, दुख में सुख का बोध है। और जो सुख भोग त्याग में है, वैराग्य में है, भगवान की सन्निधि में है, उस सुख की किसी विषय सुख के साथ तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय है। तो कभी कभी अपने मन में ऐसा आया करता है कि भाई जिनके पास विषय नहीं है, भोग नहीं है, वो वास्तव में भाग्यवान है। भगवान ने कृपा की है उन पर, अपनाया है उनको गले लगाने के लिए भगवान ने जो बीच का व्यवधान था उसे हटाया है। ये जगत की संपत्ति और जगत का सुख, ये विषय सुख, ये सच मानिए ये भगवान के साथ मिलने के बीच में एक आवरण है, एक व्यवधान है, एक बाधा है। इस बाधा को जो मन से हटा दे और प्राप्त हुई तमाम विषय सामग्री को भगवान की पूजा का साधन बना दे, वे पैसे वाले, धन वाले, विषय वाले भी भाग्यवान। सच्ची बात, कड़ी बात है महाराज, क्षमा कीजिएगा। जिनके पास संसार का सुख है, वैभव है, और वो भगवान में नहीं लगा है, भोग में लगा है,
तो वो अभागे हैं और नरकों में जाएंगे, ये शास्त्र कहता है। जिनके पास जगत का सामान सुख है, वो यदि भगवान की सेवा के लिए है, तब वो सार्थक है, उसके द्वारा उन्हें पुण्यों की ही नहीं भगवान की प्राप्ति होगी। और जिनके पास नहीं है, वो जो उनके लिए रोते हैं और तरह तरह के पाप करते हैं, वो भी नरकों में जाएंगे, यहाँ दुख भोगेंगे। और न होने पर जो भगवान का आशीर्वाद मानकर, भगवान की कृपा मानकर भगवान के भजन में लग जाएंगे, ये समझकर कि भगवान ने बड़ी बाधा हटा ली, वो भगवान को प्राप्त करेंगे। भगवान को प्राप्त करने में धनी और निर्धनी का सवाल नहीं है, सवाल भाव का है। परंतु विषय सुख जो हैं ये भुलाने वाले हैं, भुलाने वाले हैं। एक हमारे मित्र एक धनी हैं, बहुत पहले उनका दयालु स्वभाव था। जब बहुत धन बढ़ा उनके पास, तो गरीबों का मिलना जुलना बंद हो गया उनसे। गरीब उनके पास जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। फिर कुछ पासा पलटा, तब फिर वो बात याद आई कि गरीबों से मिलना चाहिए। तो है ना, वो बीच की जो स्थिति थी, वो यद्यपि थी बहुत अच्छी सांसारिक नजर से, परंतु उसमें सात्विकता का, सद्गुणों का, सद्भावों का नाश यदि हुआ, यदि भगवान की विस्मृति हुई, तो वो अच्छी गति नहीं। तो तुलसीदास महाराज ने तो 5 बात कही, ये पांचों नहीं चाहिए। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु हृदय सिद्धि विपुल बधाई, ये पांचों नहीं चाहिए महाराज। वो अच्छी गति कौन सी जो भगवान से अलग कर दे? वो अच्छी बुद्धि कौन सी जो भगवत प्रेम न प्राप्त करवावे? वो संपत्ति कैसी जो भगवान को भुला दे? वो रिद्धि सिद्धि कैसी जो भगवत प्रेम में बाधा कर दे? और वो विपुल बड़ाई महान यश कैसा जो भगवान से अलग कर दे, इस नाम रूप की कीर्ति फैला दे? तो कहा ये नहीं चाहिए। तो कहा क्या चाहिए तुमको? हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई, बिना किसी हेतु के राजेंद्र तुम्हारे चरणों का प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे, ये मैं चाहता हूं। तो ये विषय सुख जहाँ जाता है ना, वहां तो ये भावना करनी चाहिए, दुख मिट जाएगा। दुख जो है ना महाराज, ये न कहीं बाहर से आता है, न कहीं बाहर जमा है। ये सारा दुख तो हम अपने अंदर से निकालते हैं, और उसका एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा जगत खड़ा कर लेते हैं। फिर कहते हैं हमारे समान दुखी कोई है नहीं, जगत हमारे दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, कहीं है नहीं। दुख क्या है? प्रतिकूलता की अनुभूति, बस और कुछ नहीं। प्रतिकूल वेदना जो है, इसी का नाम दुख है। और प्रतिकूल कोई अगर ये चाहे संसार में कि मेरे लिए संसार सदा अनुकूल रहे और मैं सुखी हो जाऊं, ये असंभव असंभव कभी आज तक किसी के नहीं हुआ, न होगा, न होने का है। रामकृष्ण आदि अवतारों ने भी लीला से इसी बात को सिद्ध किया है कि सांसारिक अनुकूलता किसी को भी कभी नहीं रही, रह नहीं सकती, रहेगी नहीं। एक के अनुकूल दूसरे के प्रतिकूल होगा। एक रहा कुम्हार, कुम्हार रहा, उसको 2 लड़कियां रही, तो लड़कियों को उसने ब्याह दिया था। तो एक लड़की के तो ससुराल में खेती होती थी, कुम्हारी का काम नहीं होता था। तो एक यहाँ कुम्हारी का काम होता, बर्तन बनाते। तो वो किसान एक बार, वो कुम्हार एक बार लड़कियों से मिलने गया। तो एक लड़की के यहाँ पहुंचा, बातचीत हुई, सब राजी खुशी का समाचार पूछा, पूछवाया, कहा भाई क्या हाल है? तो लड़की बोली सब ठीक है, खेत में दाने डाले हैं और भगवान कृपा करके बरस जाए तो अनाज हो जाए, 12 महीने के लिए आराम। कहा बड़ी अच्छी बात, भगवान जरूर करें, क्यों न करें।
दूसरे घर पहुंचा, सब कुशल समाचार पूछे, क्या बात है, सब ठीक है, सब ठीक है। बोले और कुछ? बोले और कुछ नहीं, एक बर्तन बना के अवे में रखे, भगवान दया करे न बरसे, तो बर्तन पक जाए तो सारा काम ठीक हो जाए। अब तो कुम्हार ने सोचा कि कौन सा काम करे भगवान। अगर भगवान बरसा देते हैं तो लड़के के साथ सारे बर्तन बह जाएंगे, और नहीं बरसाते तो उसकी खेती नहीं होगी। ये समस्या दो को लेकर के, अब भगवान के सामने कितनी समस्या होंगी जरा सोचिए। अनंत अनंत प्राणियों की अनंत अनंत समस्याएं, तो भगवान वहां पर क्या करते हैं? वो वर्तमान नहीं देखते, कौन क्या चाहता है ये नहीं देखते, वो देखते किसका भला काहे में, और जिसका जिसमें भला होता है वो कर देते हैं, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। परंतु जो बुद्धिमान आदमी है वो क्या समझता है? वो छूटे कैसे दुखों से? उसका एक विश्वास होना चाहिए कि भगवान मंगलमय है। याद रखिए ये बात, दुख से छूट जाएंगे आप सब अगर याद रखेंगे। भगवान मंगलमय हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान हमारे परम सुहृद हैं, और भगवान सर्वशक्तिमान है। हमारे क्योंकि वो स्वयं मंगलमय है, इसलिए उनका मंगल तो है ही नहीं। हमारे परम सुहृद हैं, इसलिए वो मंगल हमारा करेंगे ही। मंगल उनमें है, ऐसे नहीं रहेंगे। सर्वज्ञ हैं, इसलिए जानते हैं मंगल किस बात में है। सर्वशक्तिमान है, इसलिए सब कुछ कर सकते हैं। अतएव वो हमारे लिए जो कुछ करते हैं, जो कुछ करेंगे, वो मंगल ही करेंगे, मंगल ही होगा, चाहे देखने में हमें अमंगल दिखे। ये विश्वास कर लीजिए, सारा अमंगल मंगल हो जाएगा, सारा अशुभ शुभ हो जाएगा, सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएंगी, आप सुखी हो जाएंगे। एक आदमी को कोठरी में बंद करिए, एक कोठरी में, और दूसरा आदमी ये कहे कि भाई हमें ध्यान करना है, हम जरा इस कोठरी में इसके बगल वाले में बैठ जाएं, बाहर से बंद कर लीजिए। हम कहें तब खोलना, हम ध्यान करेंगे। ध्यान लगता नहीं, अभ्यास करता है, उसका मन भी चंचल है, उसका भी चंचल है। कोठरी एक सी है, काल एक सा है, समय एक सा है, दोनों बंद एक से हैं। तो जिसको बंद किया है वो तो गाली बकता है, बड़े अत्याचारी हैं, बंद कर दिया हमें। और जो बंद हुआ है वो सुखी है कि देखो हमें ध्यान करने के लिए इन लोगों ने अवसर दे दिया। अब बताइए, स्थिति ऐसी है ना, पर ये दुख सुख क्यों? अनुकूलता प्रतिकूलता के भाव में। एक की मृत्यु होती है किसी आदमी की, जिसका उसमें राग है वो रोता है, जिसका द्वेष है वो हंसता है। मौत तो एक की हुई, एक की हुई। ये परिणाम दो तरह का क्यों? अपने मन की अनुकूलता प्रतिकूलता। तो जितने भी ये संसार के प्राणी पदार्थ हैं, उस सारे के सारे अनुकूलता की भावना में सुख देने वाले हैं, प्रतिकूलता की भावना में दुख देने वाले हैं। ये पुराने जमाने की बात है, स्वदेशी युग की। कलकत्ते में क्रांतिकारियों का बंगला का युग था। उसमें एक लड़का था कन्हैयालाल दत्त, उसने अरविंद के केस में जो गवर्नमेंट का गवाह बन गया था, अप्रूवर नरेंद्र गोस्वामी, उसको जेल में मार दिया, गोली से मार दिया। तो मारना अच्छा बुरा ये अलग चीज है, मैं अनुकूलता प्रतिकूलता का आपको दृष्टांत देता हूँ। कन्हैयालाल दत्त ने जेल में गवर्नमेंट के अप्रूवर बने हुए नरेंद्र नाथ गोस्वामी को मार दिया, इसलिए कि अगर वो जिंदा रहता तो उस अप्रूवर के जितने स्टेटमेंट्स थे वो सब प्रमाण में माने जाते सेशन में, और उसे अगर मार दिया तो वो प्रमाण में सेशन में नहीं माने जाते।
तो उसने जो बहुतों के नाम बताए थे, बहुत चीजें की थी, वो सब अप्रमाणित रह गई। नरेंद्र ने जो कुछ किया था उसका प्रायश्चित हो गया। कन्हैयालाल ने यह समझा कि मैंने देश का बड़ा काम किया, अरविंद वगैरह को बचा लिया और देशद्रोही को मार दिया, जेल में मारा, भागने की कोई चीज थी नहीं, मार कर का अब मुझे पकड़ लिया गया। जुर्म तो साबित था ही, सजा फांसी की हो गई। सजा का वो आदेश जिस दिन सुनाया गया उसके 23 दिन बाद उसे फांसी हुई और 23 दिन में उसका 21 पाउंड खून बढ़ा। बताइए, मरने के नाम पर हमारा खून सूख जाता है। कई वैद्य कह दे भूल से ही कि मालूम होता टीबी हो गई है, तो आधा मर जाता है आदमी है, आधा सूख जाता है। लेकिन वो उसके लिए तो मरण की तिथि निश्चित हो गई, अमुक तारीख को फांसी लगेगी। उसके मन में इतना आनंद है उस फांसी पर चढ़ जाने का, इसका रोज हाल से खून बढ़ता है। जेल के अहाते में, जेल के शीशों में क्या चीज थी, अत्यंत अनुकूलता का भाव था मन में। रण में जाते ये शूरवीर लोग मरते और मरने में आनंद की प्राप्ति होती। कुंती ने कहलवाया युधिष्ठिर वगैरह से कि तुम मेरे 5 वीर बेटे हो, इसलिए मैंने तुमको नहीं जाना कि तुम भिखमंगे रह करके इस प्रकार धूल भागते फिरो। शतरानी हूं मैं, रण में जाओ, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो या मार जाओ। राजस्थान की राजपूत रमणियां अगर पति बाहर के लौट के आ गया तो किवाड़ बंद कर लेती थी। ऐसा दृष्टांत गया जोधपुर का कि ये मेरा पति कभी भाग कर नहीं आ सकता, मर के आवेगा या जीत के आवेगा। भगवान ने गीता में कहा, हतो वा पठते स्वर्गम जित्वा वा भुक्षसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, खड़े हो जाओ अर्जुन, लड़ो, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीते रहे तो राज्य मिलेगा। अनुकूल तो मरने के लिए लोग भागते थे, हम मरेंगे, मरने के लिए जाते थे। अगर मरने के लिए न जाए, वीर भाव न हो तो तमाम घर में पड़े रहे उसी वक्त। तिलक करके माताएं बहनें पत्नियां भेजती थी। एक विनोद हुआ महाराज, हमारे यहाँ के वीरों की विनोद सुनाऊं मैं आपको छोटा सा। तो सुधनवा 63 के पुत्र भगवान का दर्शन करना चाहते थे, हंसध्वज, और सोचा कैसे दर्शन हो, बहुत दूर देश में रहते थे। तो पांडवों के ये विजय के बाद जब पांडवों ने यज्ञ किया तो यज्ञ का अश्वमेध का घोड़ा जो है ये विजय के लिए सर्वत्र भेजा गया। वो घोड़ा होते होते हंसध्वज की नगरी के समीप पहुंचा। हंसध्वज ने सोचा है कि अब मौका लग गया, इस घोड़े को पकड़ लो। तो घोड़े को रक्षा के लिए अर्जुन आवेंगे और अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण आवेंगे, इस बहाने दर्शन हो जाएंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे। घोड़ा पकड़ने से कोई मतलब नहीं। पकड़ लिया गया घोड़ा, तय कर ली, घर में मंत्रणा करी, पत्नी बैठी, बहू बैठी, बहुएं बैठी, बेटे बैठे। बोले देखो भाई, अपने घोड़ा जीतने उतने की बात नहीं है, अपने तो श्री कृष्ण को बुलाकर जीतना है तो उनके दर्शन हो जाएंगे और नहीं तो उनके चरणों में मर जाएंगे। अपना काम बन गया। ये स्थिर करके घोड़ा पकड़ लिया और शंख लिखित ये बड़े भारी महात्मा थे, कर्मठ स्मृतिकार, इन्होंने तय किया कि सवेरे 3 घड़ी 4 घड़ी दिन चढ़ते तक रण क्षेत्र में जो न पहुंच जाए वो तेल के उबलते कड़ाहे में डाल दिया जाए। तय हो गया, मुनादी पिटवा दी गई, घोड़ा पकड़ लिया गया। प्रातः काल सब सूरवीर, हंसध्वज के 4 लड़के, 3 बड़े लड़के, सब सामंत शूरवीर सेनापति सब नक्षत्र में ठीक समय पर जा पहुंचे। सुधनवा नहीं पहुंचा, छोटा बेटा नहीं पहुंचा,
खोज हुई, कौन कौन आया, देखो टाइम हो गया, सब आगे, सुधनवा नहीं आया। लिखित से कहा, शंकर लिखित से बोले क्या करें, बोले क्या पूछते, क्या उसने, तुम्हारा बेटा इसलिए पूछते हो, डालो तेल के कढ़ाई में। मंत्री को भेजा गया कि उसको लाओ, तेल कढ़ाई में डाल दिया जाए। उधर क्या हुआ, विवाह हुआ ही था, छोटा सा बच्चा था, सुकुमार बालक था, पूरा जवान भी नहीं हो पाया था। बहू घर में आई थी, बच्ची थी, वो माँ के पास गया, माँ ने विदाई दे दी, बहन के पास विदाई दे दी, अब पत्नी के पास गया। वहां कुछ विरोध शुरू हो गया। कैसा विनोद, कैसी हंसी, बड़ी बड़ी सुंदर हंसी। मरने का डर नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो सती हो जाएगी, उससे कोई भय ही नहीं, मृत्यु की कोई चीज है ही नहीं। विनोद क्या हुआ, उनके राज्य में था एक पत्नी व्रत, नियम था कि कोई भी दूसरा विवाह न करे, पुरुष नहीं करता। तो इस विनोद, इस बात को लेकर के तो छोटी सी बच्ची ने, बहू ने कहा, स्वामिन आज आपका एक पत्नी व्रत नष्ट होगा। कल मेरा एक पति व्रत नष्ट कैसे होगा, बोले ऐसे होगा कि श्री कृष्ण के चरणों में आपकी मृत्यु होगी और मुक्ति नाम ये देवी आपको वरेगी। मुक्ति शब्द है, ये स्त्रीलिंग है। मुक्ति नाम की देवी आपको वरेगी। आज किसी से विवाह हो गया ना, तो आपका व्रत भंग हो गया। सुधनवा कहता है कि देवी मेरे लिए भंग होगा, तेरा पातिव्रत भी आज भंग होगा। कैसे होगा, मैं मर जाऊंगा, तू मेरे साथ सती होगी। मोक्ष नामक जो स्थिति है वो तुमको वर्ण करेगी। मोक्ष पुल्लिंग, मोक्ष जो है ये पुल्लिंग शब्द है और मुक्ति स्त्रीलिंग शब्द है। तो अर्थात दोनों ये मरने का विरोध कर रहे हैं। बताइए, ये अनुकूलता, मृत्यु के लिए जा रहे हैं और अनुकूलता से हर्ष में विरोध कर रहे हैं। देर हो गई, ये कथा थोड़ी सी बीच से कह दूं मैं, देर हो गई। उधर से दीवान चले, रास्ते में ये मिले सुधनवा। सुधनवा ने प्रणाम किया। अब दीवान से कहा न जाए, राजकुमार से, छोटे राजकुमार से कैसे कहे कि हम आपको आग में डालने आए हैं, कहा न जाए। सहमा हुआ खड़ा मंत्री सामने। सुधनवा ने कहा, आप बोलते क्यों नहीं, मुझे देर हो गई इसीलिए आप आए हैं ना। हाँ सरकार, तो चलो जल्दी करो, कढ़ाई तैयार है तेल का। अब बेचारा क्या बोले, दीवान पीछे पीछे वो आगे आगे जहाँ तेल का कढ़ाई था जाता हूँ। पहुंचकर सुधनवा खड़े हो गए। सुधनवा ने कहा, भगवान मेरे मन में अगर मरने का डर रहा हो, मैं अगर मृत्यु से कांप करने आया हूं, तो जो कुछ मेरी दुर्गति होनी है वो हो जाए। और यदि मैं मृत्यु को कुछ नहीं मानता, आपका स्मरण मेरे मन में बना हुआ है, तो मैं तेल के कढ़ाई में कूदता हूं, जो आपकी इच्छा हो सो करूं। यूं कह करके तेल के कढ़ाई में कूद गया। उबल रहा है तेल, छन छन कर रहा है, और उसमें जाते ही उसका आसन लग गया और भगवान के नाम की ध्वनि होने लगी। तेल उसके लिए ठंडा हो गया। उधर शंख लिखित जो दोनों थे, पुरोहित जी, उन्होंने पूछा क्या हुआ, जल गया कि नहीं वो राजकुमार अभी तक। लोगों ने कहा, महाराज वो तो जला नहीं। तो शंख लिखित के मन में वहम हुआ कि राजकुमार है ना, तो शायद तेल गरम नहीं किया होगा, गरम केवल दिखाया होगा बचाने के लिए। तो खुद आए वहां पर, देखा तेल तो बढ़ रहा है और वो बैठा है, तो संदेह मिटा नहीं। तो एक नारियल लेकर के शंख जी ने, साबित नारियल तेल में डाला, डालते ही फटा, तो उछला एक छत पर शंख जी के यहाँ।
फिर फूट गया। शंकर ने हाथ जोड़ दिए, ये भगवान नाम की महिमा मैंने आज जानी। कहा बेटा तूने क्या किया? तो कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपके आदेश अनुसार तेल कढ़ाई में आ गया। एक प्रार्थना भगवान से की, वो ये की कि महाराज मैं मरना तो चाहता था, पर चाहता था आपके चरणों में मरूं, मेरा शरीर आपके चरणों में पतित हो। वो तेल के कढ़ाई में जल रहा है, ये इतना इतना न होता तो अच्छा था। तो महाराज में तेल ठंडा हो गया, मैं क्या करूं? निकाला उसको। शंकर लिखित उस दिन से केवल स्मृतिकार नहीं रहे, भक्त हो गए, भक्त हो गए। वो फिर वहां आए, युद्ध आरंभ हुआ महाराज, लड़ाई हो रही है। कितनी भीषण लड़ाई हुई, अर्जुन को आना पड़ा। एक और रथ पर अर्जुन है और एक और सुधन्वा है। इतना भयानक युद्ध किया सुधन्वा ने, बच्चे छोटे से ने, कि अर्जुन व्याकुल हो गए। हाथ से अर्जुन के शब्द छूटने लगे। तो सुधन्वा कहता अर्जुन जी अपने सारथी को बुलाइए, नहीं तो अपनी बचत करेगी। दशा यही थी। अर्जुन ने स्मरण किया, भगवान श्याम सुंदर आओ, अब नहीं बच सकता। आ गए, रथ पर बैठ गए, लगाम हाथ में लेनी घोड़ों की। कहा क्या अर्जुन? बोले महाराज ये दशा है। बोले भैया बात तो ठीक ही है, ये सब के सब एक पत्नी व्रती हैं, और न तुम एक पत्नी व्रती न मैं एक पत्नी व्रती। तो हम लोग जीते कैसे थे, हम लोग नहीं जीत सकते। बोले महाराज तो फिर क्या देखो। सुधन्वा ने कहा सरकार प्रणाम, आपके बल पर मैं लड़ रहा हूं, ऐसा न हो कहीं पक्षपात हो जाए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान अर्जुन ने कहा महाराज होगा क्या? बोले अच्छी बात। अर्जुन ने कहा मैं प्रण करता हूं इस बाण से और इसको मार दूंगा सुधन्वा को। भगवान ने क्या कहा, क्या किया? लीला की बात है, अपना रामावतार का सारा पॉइंट उस बाण पर रख दिया। भगवान की लीला का पुनः स्पर्श तो करो जाकर के उसके अंग को कितना दोनों तरह से अर्जुन के प्रति कितनी प्रिय थी कि पुण्य पान न होते हुए भी पुण्य की कल्पना करके भगवान ने पुण्य अर्पण कर दिया, और अपने पुण्य के द्वारा सुधन्वा को मारने की बात सोच ली। कितना बड़ा सुधन्वा का सौभाग्य। बाण छूटा, सुधन्वा ने काट दिया। दूसरा बाण आया, मेरे कृष्णावतार का सारा पुण्य अर्पण। चला बाण, फिर कट गया। तीसरा बाण भगवान ने कहा अब स्वयं मैं बैठता हूं, स्वयं मैं बैठता हूं। बाण के नोक पर मृत्यु बन के बैठ गए भगवान, बाण की नोक बन के बैठ गए। कितना सौभाग्य सुधन्वा का। अर्जुन ने कहा अब की यदि इस बाण से सुधन्वा का सिर मैंने नहीं काटा तो मैं जल मरूंगा। सुधन्वा ने कहा कि इस बाण को मैंने नहीं काट दिया तो मैं भगवान का भक्त नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज देखना। सुधन्वा बोला देखना महाराज, तो वहां तो रथ के ऊपर बैठे हैं आप। चला बाण, बाण चला, सुधन्वा ने काट दिया। प्रतिज्ञा रह गई उसकी, पर वो बाण नष्ट नहीं हुआ। बाण करके नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा। भगवान थे ना उसको, बाण तो कुछ जल था। ऊपर उठ करके भगवान बाण के रूप में सुधन्वा के गले लग गए। अब गला कहाँ रहना था, गले को लेकर के वो बाण उड़ा। चैतन्य था ना, और भगवान ने स्वयं अपने चरणों में ला करके अपनी गोद में उस सिर को रख दिया। सुधन्वा धन्य हो गया। तो ये कथा में कह रहा था इस प्रसंग में कि मनुष्य यदि चाहे कि हम जगत में अनुकूलता प्राप्त करके सुखी हो जाए तो ना इससे कोई हुआ, न होगा, न हो सकता है। भगवान मंगलमय बात याद है, फिर से याद करेंगे। भगवान मंगलमय है। एक बात
वो भगवान सर्वज्ञ हैं, वो भगवान सर्वशक्तिमान हैं, और वो भगवान हमारे सुहृद हैं और हमारा मंगल करना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान जो करेंगे मंगलमय है, इसलिए मंगल पूरा हो नहीं सकता। हमारा मंगल करना चाहते हैं, कभी सुहृद है तो मंगल करेंगे ही। सर्वशक्तिमान है, इसलिए मंगल करने की शक्ति उनमें है, चूक नहीं सकते। सर्वज्ञ है, इसलिए मंगल किस बात में जानते हैं, भूल नहीं सकते। तो ऐसे भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय। ये अगर मान ले आदमी तो मृत्यु में भगवान दिखेंगे, अपमान में भगवान दिखेंगे, निंदा में भगवान दिखेंगे, रोग में भगवान दिखेंगे, वियोग में भगवान दिखेंगे, धननाश में भगवान दिखेंगे, इज्जत जाने में भगवान दिखेंगे, लोगों के द्वारा दुत्कारे जाने में भगवान दिखेंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा। और ये बात मैंने पहले जैसा कहा, ये संसार के सुख और दुख ये कोई भगवान के मिलने न मिलने में हेतु नहीं है, पर संसार के सुखों में यदि ममता और आसक्ति है तो वो भगवान की प्राप्ति में बाधक है। जीवन भर वो सुख के नाम पर दुख देते रहेंगे भोग, और अंत में नरकों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार दुखों में अगर हम भगवान को कोसेंगे और सुखों के लिए लालायित होकर के पाप में लगेंगे तो जीवन भर जलेंगे, नरकों की प्राप्ति होगी। तो सुखों की प्राप्ति होने पर तो ये समझे कि ये सुख भगवान की चीज है। ये उन लोगों के लिए कि जहाँ पर ये नहीं है, उनमें भगवान की सेवा के लिए बांटते रहो, सेवा के लिए, और भगवान की सेवा करो, भगवान की याद करो, तो भगवान की प्राप्ति में शांतिपूर्वक रहोगे। और दुखों में ये मान लो ये भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, ये बात है भी। सुख जो है ना, ये अधिक बाधक होते हैं भगवत प्राप्ति में दुखों की अपेक्षा। सुखों में आदमी अधिक भूलता है दुखों की अपेक्षा। तो जहाँ दुख आते हैं वहां तो समझ लो भगवान आ गए। आलिंगन करो भगवान का, देख दुख का वेश धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। रोग शोक धनहार दुख अपमान घोर यति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही है तुम में, अथवा सब तुमरे ही वेश। तुमरे बिना नहीं कुछ भी तब जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं। मरण साज सज यदि आवो तो चरण पकड़ सानंद मरूं। दो दर्शन चाहे जैसा भी, दुख वेश धारण करना। जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। ये विधवा माताएं बैठी हैं, बड़ी कठोर चीज मैं कहता हूँ। विधवा माताओं के संबंध में जब हृदय रोता है तब तो मैं अपने सारे ज्ञान को भूल जाता हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता है। लेकिन वो ये समझें कि उन पर भगवान ने कृपा की। बड़ी कठिन चीज मैं कहता हूँ भला। ना आप स्त्री हैं, ना आप पुरुष हैं, ना आप ब्राह्मण हैं, ना आप शूद्र हैं। आप भगवान के जन हैं, और भगवान के मार्ग में जाने में जो बाधाएं थी वो भगवान आपकी हर रहे हैं, अपना रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। भगवान का धन्यवाद करो, शुक्रिया अदा करो, और भगवान का उपकार मानो, और भगवान की पुकार सुन करके भगवान की ओर बढ़ जाओ। धननाश हो गया है, धननाश हो गया है, तो दरिद्रता के रूप में भगवान का आलिंगन करो। इस रूप में तुम आए हो, बड़ा अच्छा है। मान जाता रहा, अपमान के रूप में भगवान को गले लगाओ। मौत आ रही है, मौत से चिपट जाओ, आओ बढ़ाओ भगवान आओ, हमें अपने गले लगा लो, मर जाने दो। मरते कहाँ हैं, तुम्हारे हृदय से लगते हैं। बड़ा अच्छा। इस प्रकार से अनुकूलता बना लो सब जगह से, तो सब जगह अनुकूल हो जाएगा, और भगवान की प्राप्ति तो है ही, होनी नहीं है, मान लो है, हो गई। हरिओम।
पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है मानव शरीर की दुर्लभता और इसका कैसेट संख्या है 137।